ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 12 अप्रैल 2023। वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। आज बाबा ने अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलता है, कैसे मिल सकता है, ये इस वरदान में कहा है। अतीन्द्रिय माना इंद्रियों से अतीत, या इंद्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ सुख। उसको पाने का विधि क्या है? तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही। बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो अपने मन को कोई भी इंद्रियों के तरफ मन नहीं रखना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो सुख अनुभव करने के लिए आत्मा को जो साधन चाहिए, कर्म इंद्रिया या कोई व्यक्ति, कोई साधन, उसमें अपने मन को नहीं रखना है। क्योंकि बच्चे आज सारे साधन, सारे कर्मेंद्रिय, चीज, व्यक्ति, आत्माएं, सब आत्माएं मलिन हो चुके हैं। उसके कनेक्शन में आप जितना भी आएंगे उसका असर आपको पड़ेगा ना। आपके पास एक क्लीन कपड़ा है, साफ किया हुआ, आयरन लगाया हुआ, उसको पहनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? क्लीन पानी से शरीर को नहलाएंगे तो कैसा लगेगा? वही पानी ही गंदा है। जो कपड़ा आज पहनते हो आप, ऑलरेडी कल आपने पहन लिया है। कल सुबह पहना था, आज नहाने के पहले उठा के रखा है, उसको क्लीन नहीं किया है। नहाने के बाद अपने शरीर को वही कपड़ा पहनेंगे तो हालत क्या होगा बताइए? 5000 साल से वही मन बुद्धि संस्कार को यूज कर रहे हैं और दोबारा उसको ही आप यूज करेंगे तो क्या होगा? उसमें जो गंदगी है उसका ही एहसास आपको होगा ना। तो पवित्रता का विशेष धारणा माना क्या है? ब्रह्मचारी भव। हम क्या करते हैं? ब्रह्मचारी माना कुमार का जीवन, कुमारियों का जीवन, काम विकार में न जाना। सिर्फ काम विकार में न जाने से आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। यस, फिजिकली तो आप उससे अलग रह गए, लेकिन मन उस चाहना रखेगा तो बाबा कहते ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना स्थूल में, सूक्ष्म में, इस दुनिया के कोई भी चीज में, गंदगी में अपने मन रूपी साधन को नहीं रखो। तो मन कहाँ रखे? एक आत्मा का जो ओरिजिनलिटी है, जो परंधाम में आत्मा रहती है, उसमें रखो। अपने को आत्मा समझो। इसका मतलब आप आत्मा हो, लेकिन इस दुनिया का कोई भी चीज आपका नहीं है। मत्स्य युग में जाता हूं, मैं राजा बनता हूं, त्रेता युग अपना परिवार, संस्कार, संसार, तीनों लोग, कोई भी साधन, कोई रिश्तेदार, कुछ भी आपका नहीं है। यू आर सेपरेट इंडिपेंडेंट एनर्जी। बस उसका मन का भाव, मेरापन का जो मोह, उसमें नहीं रहना चाहिए। दूसरा है परमात्मा में रखो। परमात्मा यहाँ पाठ करते हुए भी किसी के साथ विकार में वशीभूत नहीं होते हैं।
तो ब्रह्मा बाबा ने पुराना शरीर रहते हुए, पुराने दुनिया में रहते हुए जैसे ओ सुख का अनुभव किया और मन को टच करना नहीं दिया। शिव बाबा इस दुनिया में आते हैं 2500 साल द्वापर युग से कलयुग का अंत तक अलग अलग पार्ट निभाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी दुनिया का दुख, क्लेश, विकार का प्रभाव शिव बाबा के ऊपर नहीं आएगा। क्यों? मन के साथ वो मेरा है करके कनेक्शन में नहीं रहेगा। हाँ, मेरा समझ कर क्या करेगा? शक्ति देता है। हर रोज सूर्य दुनिया में आता है, रोशनी देता है, लेकिन जहां सूर्य रोशनी दे रहा है और रोशनी के नीचे जो भी मनुष्य आत्माएं, सारे आत्माएं जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके कर्म के फल में वो इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन दुनिया सहित वो मनुष्य आत्माओं को कर्म करने के लिए अपना सहयोग जरूर देगा, उनका अच्छाई के लिए अपने किरणें जरूर देगा, प्रकाश देगा, सहयोग करेगा, लेकिन उनसे कुछ लेता नहीं है, उनके कर्म में इंटरफियर नहीं होता है, और कर्म का फल सुख हो दुख हो उसको रिसीव नहीं करता है। देखने का इच्छा भी सूर्य को नहीं है। अपना जो पार्ट है, कर्तव्य है, उसको निभाता ही रहता है। इससे आपका पार्ट क्या है? वर्तमान समय में भगवान की शक्ति को, जायदाद को, सारे तीनों लोगों को देना, बस। वो लेकर आत्माएं क्या करते हैं, ईश्वरीय परिवार वाले क्या करते हैं, अपने भाई बहनें क्या करते हैं, लौकिक वाले क्या करते हैं, साधु सन्यासी लोग क्या कह रहे हैं, देश विदेश की लोग क्या कर रहे हैं, उसका कुछ आपको लेना देना नहीं है। हर सेकंड यही कनेक्शन में रखो कि आपके द्वारा भगवान की शक्ति तीनों लोगों तक जा रहा है, कि धारणा करो, विशेष पवित्रता का धारणा करो। पवित्रता माना स्पेशली इस स्थूल दुनिया का 5000 साल से जो भी चीज है, जो भी आपके मन में संस्कार है, 84 जन्मों का शरीर रूपी द्वारा जो भी आपने कर्म किया, संस्कार, उसको भी आप मन द्वारा टच ना करें। जैसे शरीर से आप जाते हो ना, जब ऊपर से नीचे तक सारे आपका शरीर पानी में रहेगा तो क्लीन रहेगा। पानी से बाहर आ गया, वायुमंडल में आ गया, धूप में आ गया, हवा में आ गया, समझ लो गंदगी शरीर को लगना स्टार्ट हो गई। तो मन को सदा पवित्रता में रखो और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते चलो। आपको याद रहे, इंद्रिय सुख माना, इंद्रिय सुख के लिए तन, धन, जन रूपी साधन चाहिए, लेकिन अतीन्द्रिय सुख के लिए सिर्फ मन चाहिए। याद रखिएगा, सुख कर्म का फल है, कर्म के बिना सुख नहीं मिलता है। तो मन चाहिए, आत्मा चाहिए, लेकिन बाकी कोई भी साधन नहीं चाहिए। और वो मन भी इस दुनिया में जो पवित्र चीज है उसमें ही रखना है, क्योंकि अपवित्र तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए बाबा ने हमको व्हाइट कपड़ा दिखाया है। क्यों? नेचुरल, उसमें न कोई कलर एडेड है। ऐसे ही इसमें नेचुरल क्या है? ओरिजिनल सोल और ओरिजिनल सुप्रीम सोल। वैसे तो डुप्लीकेट सुप्रीम सोल तो है, रहता नहीं है। सुप्रीम सोल तो सदा ओरिजिनल ही रहता है, तो ये अडल्ट्रेशन नहीं रहता है, लेकिन सोल में तो अडल्ट्रेशन हो सकता है। तो ऐसे सच्चा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? पवित्रता को धारणा करो। भी समझ लीजिए, आप शरीर को भी श्रृंगार करते हो, कैसे करते हैं बताइए? पहले शरीर को क्लीन करना पड़ेगा ना। जीभ को भोजन खिलाना है, टेस्ट का अनुभव करना है, तो जीभ को पहले क्लीन करना पड़ेगा ना। हर चीज को जो भी ट्रीटमेंट देना चाहते हो, श्रृंगार करना चाहते हो, तो पहले क्लीन करना पड़ेगा ना। वैसे आत्मा भी पहले क्लीन होना पड़ेगा ना। जब तक आप क्लीन नहीं रहेंगे तो भगवान का सच्चा प्यार का अनुभव आपको कैसे होगा बताइए? इसलिए फर्स्ट कंडीशन, पवित्रता के विशेषता को धारण करो। माना जब आप राजयोग में रहते हो, भगवान के सुख के बिना सबसे डिटैच, ब्रह्माचारी, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने आचरण किया। कैसे?
ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। इसीलिए लौकिक ब्राह्मणों में भी दिखाया गया है, तो घर से बाहर निकलने के बाद बाहर कहाँ भी भोजन नहीं करते हैं, एक ड्रॉप पानी भी नहीं पीते हैं, वो लोग तो शरीर के लिए दिखाया। जब रास्ते से बाहर जाते हैं, आजू बाजू में होटल्स है, बार एंड रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स हैं, बहुत कुछ व्यक्तियां हैं, लेकिन कहाँ भी उनका मन अटकता नहीं, भटकता नहीं। जहां उनको जाना है सीधा जाते हैं। उनका कपड़ा भी सिंपल रहता है। आप देख लीजिएगा, पुराने जमाने में ब्राह्मण क्या कपड़ा पहनते थे। जहां जो पूजा के लिए गए हैं, वहां जो दिया गया है, धोती और टॉवेल, जो भी दिया गया है पूजा के लिए, वही पहनते थे ना। पूजा के लिए जो नारियल दिया है, जो चावल दिया है, जो फ्रूट्स दिया है, वही खाते थे वो। जो चीज भगवान को नैवेद्य के रूप में रखा जाता है, प्रसाद के रूप में यूज किया जाता है, वही यूज करते थे। तो आज भी आपको जो यज्ञ से मिल रहा है, यज्ञ से माना ऐसा नहीं कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाओ, ऐसा नहीं है। आपका घर ही एक यज्ञ है। आप यज्ञ का रक्षक हो, आप ब्राह्मण हो। जो बाबा ने नियम बताया है, क्या टेम्पल में नॉनवेज लेकर जाएंगे क्या, दारू लेकर जाएंगे क्या? आप तो आज तो नया नया देवताएं आ गए हैं, उनको नॉनवेज भी नैवेद्य के रूप में रखा जाता है। लेकिन जो पुराना देवता है, राम नारायण गोविंद, जिनको पूछा करते हैं, उनको तो देख लीजिएगा। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष धारणा है पवित्र मन। बाहर जाते हुए भी वहां का चीज शॉप की तरफ उनका अटेंशन नहीं रहता है। तो आप भी रूहानी ब्राह्मण हो ना। घर से निकलते हुए भी स्थूल बात तो बाजू में रखिएगा, मनुष्य आत्माओं से निकला हुआ दुख दर्द का भी निराकार थोड़ा सा भी परसेंटेज का अनुभव आपको नहीं होना चाहिए। उतना प्रोटेक्टेड सेफ धारणा। जो व्यक्ति अपने घर में एसी की कार के अंदर बैठ गया, वापस एसी के कार से अंदर आ रहा है, तो बाहर कितना भी धूप होने दो, बारिश होने दो, कितना भी मट्टी होने दो ना, उसको कुछ भी नहीं होता है। क्यों? जो भी लगा है, कार को लगा है, इनको कुछ भी नहीं लगा है। तो ऐसे सदा प्रोटेक्टेड रहो। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्र। आप चाहिए तो देख लीजिए, चेक कीजिएगा। पर्सनली अटेंटिवली, अटेंशन से आप शरीर को कितना भी सुंदर बनाओ, स्पेशली अभी चेक करने का बहुत सुंदर टाइमिंग है। ज्यादा जगह पर धूप बहुत है। वैसे तो आंध्रा तेलंगाना में जो मैं 3 दिन गया था ना सेवा में, इतना धूप था, तो कितना परेशानी होता है। आप कितना भी कौन सा भी कपड़ा पहनो, लेकिन बाथरूम में आने के बाद ठंडा पानी से नहाने से, जब तक वो पानी शरीर के ऊपर है, तब तक आराम का एहसास। उसके बाद अपा स्टार्ट। ऐसे ही जब अपने मन रूपी साधन को, शरीर रूपी साधन को, जो नेचुरल साधन पानी के कनेक्शन में रखने से वो शरीर रूपी साधन द्वारा आत्मा ओरिजिनल सुख का अनुभूति करती है, वैसे ही मन और आत्मा को जो ओरिजिनल है, तो बाबा का प्यार है, बाबा का गुण है, बाबा का जायरात है, उसमें मन रखने से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस का विशेष अनुभव निरंतर होता ही रहता है। जब बाहर निकलेंगे, इतना धूप है, बाहर आने को आपको मन ही नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी क्या करें, संसार है, परिवार है, पाठ निभाना है, तो आना पड़ता है। लेकिन वो होते तुरंत हम क्या करेंगे, जो सच्चा सुख है वहां अंतर्मुखता में चले जाते हैं। आज आप दुनिया में देख रहे हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब भी टाइम मिले मोबाइल पकड़ो, नहीं तो टीवी ऑन करो। पहले जमाने में तो टीवी था, आज मोबाइल आ गया, तो तुरंत अपने मन को क्या करो, अंतर्मुखता की तरफ। अंतर्मुख माना आपके अंदर प्योर आत्मा है, बाहर तन है, धन है, जन है, दुनिया है, विकार है, रावण है, माया है, दुख है, दर्द है, परिस्थितियां है, विघ्न है। वो बाहर मुख, बाहर का दुनिया देखने के लिए शो है, लेकिन उतना ही दुख भरा कहानी है और वास्तविकता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण पर हर कदम चलने वाले। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया हमको क्या मालूम। ब्रह्मा बाबा ने एक बात सदा की, अपने भ्रकुटी में बाबा को रखने का, उनकी गोद में रहने का। और बाबा यही कहते थे, मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। तो सदा अपने घर पर बाबा को रहने के लिए जो भी जरूरत था वो बाबा ने सारा इंतजाम किया। तो उस सुख के तरफ उनका अटेंशन रहा। उनको वो तो बहुत बिजी थे, फिर भी बार बार, इवन दादियां अपने अनुभव में कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को पहले प्यार था शिव बाबा के ऊपर, दूसरा प्यार था मुरली के ऊपर। लेकिन अंतिम समय में जब बाबा मुरली सुनाते थे तब भी बीच में ऐसे सुन्न हो जाते थे। बच्चों को पूछते बाप बच्चे में कहा था, माना वो मुरली से भी, मुरली के ज्ञान द्वारा वो जो स्वरूप था, स्थिति था, वो जो सुख था, वो ब्रह्मा बाबा को अच्छा लगता था। वहां से बाहर आना भी अच्छा नहीं लगता था। और दादियां पहले बाबा के पास आती थी तो दादियों से बाबा बातचीत करते थे, समस्या पूछते थे, सेवा का समाचार लेते थे। लेकिन अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा को कुछ भी इच्छा नहीं। दादियां आती थी, ब्रह्मा बाबा चुप बैठा है, कुछ वहां की खोया हुआ है, 2 मिनट वहां खड़े रहते थे और उनको आंसर मिल जाता था, वापस आ जाते थे। तो बाबा कहते इस स्थिति में आपके सत्य साथ में रहने वाले बहुत सारे आत्माओं को समस्या का समाधान मिलता है, साथ में अपने शरीर को भी समाधान मिलता है। बहुत समस्याएं सॉल्व होते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि वो समस्या का समाधान आपका ओबीडिएंट सर्वेंट भगवान करता है। जब वो करने के लिए रेडी है, आप क्यों बीच में आते हो? चांस तो दे दो ना। और कितना सुंदर तरीके से वो कर लेता है। आप आराम से मस्ती में रहो ना। आपके घर में माँ बाप है, किसी ने बेल दबाया तो माँ बाप बाहर आएंगे लोगों से बात करने के लिए। आप अकेले हैं तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा का जो आचरण था, फुट स्टेप वैसे फॉलो कर, कदम पर कदम रखो। फुट स्टेप माना ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे मूंछ छोड़ा है ऐसे छोड़ो, ऐसा नहीं। शरीर के रूप में रही नहीं, मन के रूप में। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाबा के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। ऐसे जो आत्माएं रहते हैं उनका चलन, चेहरे, मुख देखने से इनको ऐसा लगेगा ये यहाँ नहीं है, कहाँ के खोए हुए, कुछ गहरे अनुभूति में बिजी है। आज के बच्चे जब मोबाइल पकड़ कर बैठते हैं ना, कितना समय को पता ही नहीं चलता है। एक थप्पड़ भी लगा हो तो उनको कुछ लेना देना नहीं है। जब वो मोबाइल देखते ही रहते, घर में आके चोर कुछ भी लेकर जाए उनको कुछ पता ही नहीं रहता। माना इतना उसमें क्या करते हो, एकाग्रता से उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये भी अतीन्द्रिय सुख, याद रखिएगा बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। जब और किसी आत्माओं को अनुभूति होना है तो वो खुद अनुभव में रहना चाहिए ना। याद रखिएगा, एक पानी फ्रिज में रहने के बाद आइस बनेगा, तब ही उस पानी को कोई टच करेगा तो उनको ठंडी का एहसास होगा ना। अनुभव क्या है? ठंडा। वो पानी बना है फ्रिज के कारण। वही पानी आप गैस के ऊपर रखो, अग्नि के ऊपर रखो तो गर्म का एहसास होगा ना। तो संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को गर्मी का अनुभूति होता है। क्यों? उस पानी ने इस दुनिया का गर्मीपन को क्या किया है? कैच किया है। तो जो आत्मा अपने मन रूपी साधन से भगवान के अंदर ऐसी अंतर्मुखी में है, ऑटोमेटिकली उन्होंने मन से जो भी पकड़ा है उसका अनुभव साथ में रहने वाले आत्माओं को होगा। भाई जी, इससे बेनिफिट क्या है? सिंपल, आत्मा को देखो, उस आत्मा को दृष्टि देखो, दे दो, उसको ओरिजिनल फॉर्म में देखो,
उसको ज्ञान दे दो, टोली दे दो, ये कहो वो कहो, जरूरत ही नहीं है। वो स्थिति में रहने से आप भी इतना सुंदर गहराई का अनुभव में रहेंगे, उनको भी अनुभव होगा। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, वॉकिंग के लिए जब बाहर जाते थे माउंट आबू में, तब लौकिक वाले भी कहते थे वो बाबा के सराउंडिंग में एक वाइट ओरा है, और ठंडा का एहसास उन लोगों को होता था। लेकिन वो क्या था किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन याद रखिएगा, जो भगवान के ऊपर भावना है, भक्ति वाले लोग हैं, उनको ही ये एहसास होता है। जो न्यू जनरेशन है ना, तो परम धाम से अभी नए नए आए हैं, वो तो ना निराकार भगवान को मानते हैं, क्योंकि 33 करोड़ में भी वो नहीं आते हैं। और जो अभी द्वापर युग से जो भक्ति स्टार्ट होता है, उसमें भी वो नहीं आते हैं। कलयुग के अंत में रहने के कारण न भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं, न मनुष्य आत्माओं को, न माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं। खुद मैं, मेरा एजुकेशन, मेरा कैपेसिटी, मेरा कमाई, मेरा पैसा, मैंने कमाया है, मैं खर्चा करूंगा, आप कौन हो मुझे पूछने वाले। स्व अर्थ अभिमान में रहते हैं, तो उन लोगों को स्टार्टिंग में ये एहसास नहीं होता है। याद रखिएगा, जिस आत्मा में जो संस्कार है, जिनको वो साधन मिल जाएगा, उनको वही तृप्त होगा ना, नहीं तो कहाँ होगा बताइए। देखिए, मैं चावल खा के बड़ा हो गया हूँ, मुझे चावल मिलेगा तो मैं तृप्त होगा। मुझे लोग कितना भी कहे कि आप भाई जी चपाती खाओ, रोटी खाओ, फुल्का खाओ, भले मैं खा सकता हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि सारी आत्माओं को अनुभव होगा, नहीं। जो भगवान का चाहना रखता है, भगवान की आगे जाकर भगवान मुझे हेल्प करो करके जो मांगता है, जिनको भूख है। अभी देखिए, आप बताइए, डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जिनको बीमारी है, जिनको दुख दर्द है, वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। जिनको दुख दर्द नहीं है, डॉक्टर आने के बाद भी वो नमस्ते भी नहीं करेगा, रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, बातचीत भी नहीं करेगा। क्यों? उनको उसका जरूरत नहीं है। तो अंदर से जिसके मन में भगवान का अनुभूति करना है करके भूख है, जो ढूंढ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उनको ही ये सच्चा सुख का अनुभव होगा। आपके आगे बहुत अच्छा आम है, बाद में बार एंड रेस्टोरेंट है, जिनको बार एंड रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगता है, उनके आगे आम देखेंगे तो क्या यूज, राइट। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, और किसी को अनुभव हो या ना हो। और एक बात याद रखिएगा, भले मनुष्य आत्मा ये अनुभव करते कि नहीं करते, लेकिन पंच तत्वों को तो चाहिए, और सारे आत्माओं को चाहिए। वो लोग जरूर आपको दुआ देंगे। तो दुआ, कर्म, कर्म का फल, अनुभव, और अनुभूति में आप इतना बिजी रहेंगे, अंतर्मुख थी। आज आप दुनिया में देख रहे हो ना, जिस गांव में मैं गया था, पूरा गांव तो मैंने देखा नहीं, लोगों के दो लोग रोड के दोनों साइड में कितना लंबे लाइन तक शुगर केन का जूस शॉप, और कितना आइस बिक रहा है। क्यों? धूप है, जरूरत है, सेल हो रहा है पानी। ऐसे याद रखिएगा, आज दुनिया में इतना अशांति फैल गया है, सच्चे भगवान के सुख का अनुभूति के लिए रो रहे हैं, आंखों में आंसू बहा रहे हैं। तो भगवान आपको साधन बनाकर, आप में वो शक्ति को चार्ज करके सेवा कराते हैं। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए पवित्रता का विशेषता धारण करो, माना मन को सदा क्लीन रखो। स्लोगन, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस बनने वाले ही सर्विसेबल है। सच्चा सेवाधारी कौन है? जो भी सेवा करते हो, सिर्फ वर्तमान को मत देखना। मैंने ये सेवा की, मुझे ये फल मिलना चाहिए। हम सेवा के लिए गए ना, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक मिलना चाहिए। सिर्फ वर्तमान को मत देखना। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखकर उसका अटेंशन सेंस रहे आपके पास। ऐसा नहीं कि हमने 3 दिन का बट्टी किया, उस दिन को बहुत खुश हो गए,
उसके बाद उन्होंने ताली लगाया, सम्मान किया, गिफ्ट लेकर घर आ गए। ऐसा नहीं। जो आप जहां सेवा के लिए चाहते हो, ऐसे उनके ऊपर रूहानियत का टेस्ट, खुशबू, अनुभव ऐसे रखो कि आगे का अपने जिंदगी में सदा वो आपको याद रखे। यस, उस आत्मा द्वारा मुझे यथार्थ योग का विधि मिला, उस विधि से हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो इस इंटेंशन से सेवा करो, सिर्फ वर्तमान को मत देखना, आपके आगे कितना लोग है, क्या है। पहले आप ध्यान सुनाते हो, योग करते हो, जो भी करते हो, इंटेंशन क्या है? तीनों कालों को याद रखना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ऐसे रिजल्ट्स सार उसके सामने रखो कि सदा सूक्ष्म रूप में बाप दादा के साथ दिल से वो आपको थैंक यू कहता रहे। बहुत जगह पर हम जाते हैं, सेवा करते हैं। जब पहले पहले हम जाते थे, आज भी क्लास में हम कह रहे थे, पहले जब सेवा के लिए जाते थे तो सेवा का फल कैसे होता है पता नहीं रहता था। क्लास होने के बाद पूछते थे, भाई जी जब अकेले में जाते क्लास अच्छा लगा आपको? जब हम पूछते ऑटोमेटिकली कहेंगे हाँ भाई जी बहुत अच्छा ही था। क्यों? हम पूछ रहे हैं ना, बहन क्लास अच्छा था क्या? अच्छा है। डर भी रहता था, सीनियर टीचर्स आगे रहते थे। उसके बाद सोचते थे जितना गिफ्ट मिला, जितना रिस्पेक्ट मिला, उतना क्लास प्रोग्राम अच्छा हो गया है। लेकिन आज मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, जहां भी सेवा के लिए जाते हैं ना, न गायन है न कुछ। पहले क्या होता था, सेवा से भी ज्यादा सेवा होने के बाद जो माइक में लेकर हमको गुणगान करते थे, हमको बहुत खुश होता था, क्योंकि रिजल्ट आ गया ना, सुनाई देता था, आंखों में आंसू आता था। अभी वो सभी प्रोग्राम कम हो गया है। चाहिए तो देख लीजिएगा, शिवानी बहन के प्रोग्राम में प्रोग्राम होने के बाद थैंक यू कहने के लिए वो चांस नहीं देती है। सभी लोग कहते शांत होकर घर चले जाओ, चैप्टर क्लोज। सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि मन द्वारा जिन्होंने यूज किया है वही आपको उस सेवा का फल दे देता है। आगे वाले से आपको कंफर्मेशन का जरूरत नहीं रहता है। पहले तो क्लैरिटी चाहिए था। और दूसरा है, याद रखिएगा, अब ने मुरली में भी कहा था, भगवान से दुआ ले लो। मनुष्य आत्मा है ना, कभी कभी आपको नीचे गिराने के लिए भी कहते हैं नहीं 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 भाई जी बहुत अच्छा है, पीछे से टीस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका इंटेंशन कब कैसे होता है पता नहीं चलता है। जब आपको हेल्प चाहिए तो ऐसे उठा देते हैं, नहीं तो ऐसे फेंक देते हैं। इसीलिए उनकी बातों के ऊपर अपना स्थिति सेवा का मेजरमेंट मत कीजिएगा, काउंट मत कीजिएगा। सेवा होने के बाद आपका मन कितना लाइट रहा, बाबा ने कैसे यूज किया, खुद को चेक कीजिएगा। तो सेंस और इसेंस द्वारा क्या करना है, तीनों कालों को याद में रखते हुए सेवा करने वाले ही सच्चा सेवादारी है। आज सेवा की, आज फल का लिया तो दिन का बादशाह बनेंगे। सेवा का फल नहीं लिया, आपके अकाउंट में जमा होगा। तो बाबा कितना सुंदर बात कहता है, प्रोग्राम मेरा है, प्लानिंग मेरा है, मैं वहां गया हूं, मैंने प्रोग्राम दिया है, वो प्रोग्राम का फल आपके अकाउंट में आकर पहुंच जाएगा। ठीक हुआ कि नहीं हुआ पूछने वाला आप कौन हो? मैंने भेजा है ना, चुपचाप घर आकर बैठ जाओ, आगे काम आपका नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया, आपको ये प्रोडक्ट लेकर जाके उनको दे दो, पेमेंट लेकर आने के लिए मैंने आपको कहा है क्या? लेकर नहीं आए तो आपको डांटता हूं क्या? नहीं है ना। चुपचाप जो मैंने मटेरियल दिया है वहां देकर आ जाओ, काम आपका खत्म, बस। तो बाबा ईश्वरी जिंदगी में हर जगह पर हम जाते हैं, कितना अनुभव कराते हैं, तो उससे कितना संकल्प हमको क्या हो जाता है, रुक जाता है। यस, बाबा ने बहुत अच्छा सबक सिखाया। हर प्रोग्राम में, हर जगह पर, हर दिन कुछ ना कुछ बाबा सिखाता ही रहता है, इसलिए बाबा को थैंक यू। ओम शांति।